सालाना मजालिस हैं, उन्वान इस्लाही मजालिस है। हम किसी की इस्लाह करें न करें, लेकिन अली के सामने आके अपने नफ्स की इस्लाह ज़रूर कर लें। इसलिए कि अली ऐसा इमाम नहीं है कि जिसके कान में बात कही जाए तो ही सुने। बहुत बड़ा जुमला है, अगर आप इसको महसूस करें। दुनिया के जितने भी कायद हैं वो बात उस वक्त समझते हैं जब उनके कान में बात कही जाती है। आपको अली के कान में जाके कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। दिल का पाक करना तुम्हारा काम है, आवाज का सुनना अली का काम है। अपने दिलों को पाक करके जोगीपुरे की मजलिस में आओ और अपने दिलों को पाक करके जोगीपुरे की मजलिस से जाओ। जोगीपुरे में मोमिन बन के आना कमाल नहीं है, अपने ईमान को बचा के ले जाना कमाल है। अपने ईमान को बचाना है। हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। मेरे भाई नसीमुल हसन बाकरी 4 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको जज्बाती मनाते हैं और हर आदमी को एक खतीब के लिए तैयार करते हैं और उस खतीब की हौसला अफजाई करते हैं। तो बस मैं इनके लिए यही दुआ करूँगा और इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है कि अली तुम्हारा हर लम्हा ख्याल रखे। हर लम्हा अली तुम्हारा ख्याल रखे। मेरी माँ बहनों, एक जुमला हमेशा कहता हूँ, अज़ादारी आपकी वजह से कायम है, ये मातमदारी आपकी वजह से कायम है। माशाअल्लाह ये मेरी माँ बहनें मर्दों से ज्यादा औरतें मजलिस में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मेरी माँ बहनों एक ही जुमला कहूँगा, मुझे पूरी मजलिस आप पे नहीं पढ़ना है। जगह जगह शैतान के जाल फैले हुए हैं। इसी मजलिस में तुम यजीद को हरा सकती हो, ज़ैनब को जिता सकती हो। तुम इसी जोगीपुरा में पूरी दुनिया को बता सकती हो कि ज़ैनब जीत गई है, यजीद हार गया है। और बता सकती हो कैसे? वो जुमला सुनिए, खुदा की कसम पूरे जोगीपुरे में इस जुमले को हर आदमी घर लेके जाए, अपनी बीवी को ये जुमला समझाए, अपनी बहन को ये जुमला समझाए, अपनी माँ को ये जुमला समझाए। और वो जुमला ये है कि जब हमारी खवातीन पर्दे के साथ नामहरमों के मजमे में चलती हैं तो यजीद हार जाता है, ज़ैनब जीत जाती है। इससे बड़ी तबलीग मुझे कुछ नहीं करनी है। मुझे अपनी माँ बहनों से सवाल करना है, बाद में जवानों की तरफ आना है। और माँ बहनों से सवाल यह है कि आप बीबी ज़ैनब को जिताना चाहती हैं माज़अल्लाह या हराना चाहती हैं? बताइए। लफ्ज़ मैंने एहतियात से कहा, जनाब ज़ैनब को जिताना चाहती है ना मेरी माँ बहन, तो बस तुम्हें जिताने के लिए कुछ करना नहीं है। जब भी कोई नामहरम सामने आए तो आप पर्दे में आ जाइए। ये पर्दे में आना यजीद की हार है।
अब वो जवान सुन लें जो जोगीपुरे में आए हैं, कहीं ऐसा ना हो सवाब के बजाय अजाब कमाएं। जब कोई माँ बहन तुम्हें नामहरम नजर आए जोगीपुरा में जिसका सर खुला हो, तो जवान अगर अली अकबर की सीरत पर अमल करना चाहे तो नजरों को झुका ले। और ये भी सुन लीजिए, अब तुम्हें भी तो कह दूं, जवानों मर्द बनो। मर्द वो होता है जो बेगम को नंगे सर कहीं ना ले जाए। ऐसा नहीं है कि अली ने तुम्हें बेगम को ले जाने का तरीका नहीं बताया। बाजार में बेगम को ले जाओ, शॉपिंग पे बेगम को ले जाओ, मैदान में बेगम को ले जाओ, दुनिया के किसी भी इलाके में बेगम को ले जाओ। अली ने बताया है बेगम को कैसे ले जाया जाता है। खुदा की कसम जोगीपुरे की मजलिसों का ये निराला जुमला होगा अगर आप महसूस कर लें। अली ने बताया हर जवान को बेगम को कैसे ले जाना है। रसूल ने बताया हर बाप को बेटी को कैसे ले जाना है। जब मुबाहले के लिए चले आगे आगे रिसाला। जिंदा रहो मेरी कौम के जवानों, आबाद रहो मेरी कौम के जवानों। अली ने कैसे बताया? अली ने बताया बेगम को कैसे ले जाते हैं। रसूल ने बताया बेटी को कैसे ले जाते हैं। पहले रसूल कदम रखते हैं, बाद में जहरा कदम रखती हैं, जहरा के कदम पर अली कदम रखते हैं। अरे माँ बहनों सुनो तो फातिमा क्या है, 2 कदम पीछे हट जाए तो इमामत से मिल जाए, 2 कदम आगे बढ़ जाए तो रिसालत से मिल जाए। मगर रिसालत के कदम पे फातिमा ने कदम, फातिमा के कदम पे इमामत ने कदम, ताकि जहरा का निशान कदम इतना मुकद्दस बन जाए न जमीन वाले देखने पर न आसमान वाले। आखिरी जुमला पर्दे का कह के और अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए, ताकि इस उन्वान की लाज तो रख ली जाए कि इस्लाही मजालिस हुई हैं। पहले अपने घर की इस्लाह करिए, बाद में दूसरे की इस्लाह करिए। पहले अपनी बेगम पे कंट्रोल करिए, बाद में दूसरे पे एतराज करिए। चाहे मौलवी हो,
चाहे शायर हो, चाहे मरसिया खान हो, अहले बैत ने बताया पहले अपना घर देख, फिर दूसरे का घर देख। और अब बात यहां तक आ गई, जब आ रहे थे तो तरतीब ये थी, मगर अब जो मुबाहिले में बैठे तो अब तरतीब बिल्कुल अलग हो गई। अली को आगे बिठाया, अली के पीछे रसूल बैठे, दोनों बच्चों को लेके, उनके पीछे फातिमा बैठी। अरे कमाल की बात है भाई, खुदा की कसम नस्लों तक याद न रहा तो मैं भी खिताबत छोड़ दूं, या रसूल अल्लाह जब आ रहे थे तो अली सबसे पीछे, जब आपने बिठाया तो अली सबसे आगे। कहा मैंने मैदाने मुबाहिला में अहले बैत का घर बनाया है, दरवाजा आगे होता। तो पहला मसला औरतों को ईमान बचाना है, दूसरा मसला जोगीपुरे में जवानों को ईमान बचाना है। अब तारीख का नसीम भाई, इसकी क्लिप बननी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जब एक लड़का ना महरम को देख के अपनी नजरें नीची करता है तो ये नजरें नीची नहीं करता, ये अल्लाह का सजदा करता है। अरे भाई अब मैं आपको ये समझाऊं कि आज हमारी मजलिसों में हो क्या रहा है, इस बात का समझना आप पे वाजिब और जरूरी है। और बाद में मैं तर्जुमा करता हूं। वाजिब और जरूरी इसलिए है कि समझ के जाइए। बताइए जोगीपुरे में इस वक्त कितना मजमा होगा? अज़ा बोल दीजिए भाई। 1.5 लाख। उससे पहले मैं एक जुमला कहूं, मौलाना नसीम साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बेहतरीन आलिम दीन हैं। इन्होंने आलिमों को एक सबक सिखाया। अब इस पे तो आप कयामत तक दाद देंगे जो मैं जुमला कह रहा हूँ। आपको सबक नहीं सिखाया इन्होंने, हम जैसे आलिमों को सबक सिखाया। इन्होंने मौलवियत भी की और तिजारत भी की, ताकि हर आलिम को सबक दे दिया जाए, कमा के खाओ, हराम का ना खाओ। जरा एक सलावत ऐसी पढ़ते हैं कि मौला अली सुन लें आपका नारा। सुनिए, मैं अच्छा भाई, ये है एक सवाल है मेरा। अभी माशाल्लाह बहुत मजलिसें होंगी और बहुत जाकिर भी हैं, तो अगर मैं हाथ जोड़ के कहूं मुझे ही पढ़ने दें तो मैं आपको नाराज नहीं करता। ये तो आपकी मोहब्बत है जो आप इस तरह मुझे सुन रहे हैं, वरना मैं तो दरवाजा मौला अली का और आपका नौकर हूँ। मगर जुमला आप सुनिए, आजकल ये चल रहा है थोड़ी देर के लिए, एक मैसेज देना है पूरी मजलिस को। होंगे तकरीबन 15-20 हजार या ज्यादा जोगीपुरे में इस वक्त 1.5 लाख। चलिए
चलिए 2 लाख मान लीजिए। अब ये बताइए मजलिस में कितने हैं? ये मजलिस में कितने हैं? मेरी कौम के जवानों, अगर अपने घर छोड़कर इस शदीद गर्मी में मजलिसों के लिए आए हो तो हंसी मजाक में वक्त जाया ना करो। मजलिसों में आके बैठो, टेंट में बैठने के लिए नहीं आए हो, हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हो, ना महरम से हंसी मजाक की जगह नहीं है ये अपनी इस्लाह की जगह है। जब आ ही गए हो, मगर ये तो हो रहा है मुहर्रम में मजलिस होती रहती है, हमारा जवान गलियों में है, चेहलुम में मजलिस होती रहती है, हमारा जवान गलियों में है। आखिर वजह क्या है कि हमारा जवान मजलिसों से दूर होता चला जा रहा है? इस पे गौर करिएगा खुदा की कसम। और मेरे जवानों, अगर मुझे मेरी बात बुरी लग जाए तो मुझे गाली बड़ी तकली सी दीजिएगा। मतलब छोटी मोटी तो मेरे भी लगने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी खाल पहले ही से मेरी है कि छोटी मोटी गाली नहीं लगेगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने गाली को क्यों कहा। अगर किसी को बात बुरी लगे तो वो जरूर गाली दे, इसलिए कि मौला अली ने फरमाया जिसकी बारगाह में हो, अगर तुमसे मुनाफिक भी राजी रहे, जालिम भी राजी रहे, गलत आदमी भी राजी रहे, बातिल भी राजी रहे, तो समझ लो तुम हक पर नहीं हो। अब ये मैं बताऊं होता क्या है, और ये अपने बारे में, चूंकि मजलिस का मतलब है सोचना, मजलिस का मतलब है गौर करना, मजलिस का मतलब है फिक्र करना, मजलिस का मतलब है अपने को हुर बनाना, मजलिस का मतलब है अपने को चेंज करके जाना, मजलिस का मतलब है अपने किरदार की तब्दीली। ये हमारे जाकिरों ने बड़ा छोटा मकसद बताया आपको, मजलिस यानी सवाब। अब कहां से लाए हो भैया? मजलिस में आओ, सवाब मिलेगा। ये सबसे छोटा फायदा है मजलिस का। पहली तो बात ये बताइए, और बताइएगा जोर से, अगर आप अपने बिस्तर पे रात को लेट के कहें या हुसैन, सवाब है या नहीं? नोहा सुन के आंसू बहा ले, सवाब है या नहीं? दिल में सोच के रो ले, सवाब है या नहीं? तो फिर जोगीपुरे की मजलिसों की क्या जरूरत है? इतने आलिमों को बुलाने की क्या जरूरत है? ये 4 दिन गर्मी में मरने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है मजलिस सवाब के लिए नहीं है, मजलिस जनाबे ज़ैनब ने इसलिए रखी थी कि जितने भी जाहिल आए उन्हें आलिम बना। मेरे जवानों, दाद तो आप बहुत देना। माशाअल्लाह मेरे बाद मेरे से बड़े बड़े जाकिर हैं और बड़े बड़े खतीब हैं, अल्लाह उनको आबाद और शाद रखे। और ये भी याद रखिए, ये आजकल कुछ जाकिरों का जो चला है ना कि जनाब किसी को, अरे फला साहब को तो इतनी दाद मिल रही है और फला साहब को तो इतना मिल रहा है और वो तो हमारे मजहब के भी नहीं है, तो ये बातें ना निकाला करें। खुदा की कसम ये गलत बातें हैं किसी के मुताल्लिक कहना। ये तो चिराग है मोहब्बत हुसैन का, किसी के भी दिल में जल सकता है।
अब मेरे बाद मेरे भाई शबीर वारसी पढ़ेंगे, आप मेरे से ज्यादा आइए, उनको सुनिए और उनकी मजलिस में बैठिए, और किसी जाकिर के या किसी के चक्कर में आपको आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारे मौला का किरदार इतना आली है। अली किसी की मीरास नहीं है। शियो ये जहन में से निकाल दो कि अली तुम्हारी मीरास है। ना अली शियो की मीरास है, ना अली सुनियों की मीरास है। अली हर शराफत की, हर शरीफ आदमी की। दिल को वसी कीजिए, दिल को चौड़ा कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर वहीं आ जाता हूं और फिर असले वजह बताऊं कि अली का दीन क्या है, अली का मजहब क्या है। जिसकी बारगाह में आए हो जरा उसकी 2-3 बातें तो याद करके चले जाओ, ताकि मजलिस मुहर्रम आएगा, जवान गलियों में खड़े हैं, मजलिसें यहाँ होगी, 1.5 लाख का मजमा है, यहाँ मजमा 5,000 का होगा या 10,000 का होगा, इतवार में भी हो जाए तो 15,000 का होगा। मगर सारे, मैं ये नहीं कहता वो गलत काम कर रहे हैं, माज़ल्ला माज़ल्ला, मैं उनकी नियतों में शक नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो सोचें कौन सी चीज है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही है। सोच ये सोच ले, खुदा की कसम, ये सोच, ये कौन सी चीज है जो तुम्हें फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं। जनाबे मूसा का जमाना, एक बहुत बड़ा आबिद जनाबे मूसा ने पूछा तुम्हारे क्या हालात हैं मियां, जैसे मौलवी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है। अब वो भी कड़वा था, कहने लगे तुम्हारे साथियों से अच्छे हैं। समझ रहे आप भाई, खुदा की कसम, कभी कभी कैसे कैसे आदमी मिल जाते हैं। देखिए जनाबे मूसा का सहाबी क्या कहता है, अपने पे फिट करिए मजलिस, दूसरे पे पढ़ने पे दाद लेना और काम है, अपने ऊपर फिट करो मजलिस को पूरी को। अब वो सुन लीजिए क्या है, कैसे हालात हैं। कहा जब तक तुम्हारी मानता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, जो तुम कहते थे वो करता था, हालात बिगड़े हुए थे। और जब से अपनी माननी शुरू कर दी, दिल में आया नमाज पढ़ी, दिल में आया नहीं पढ़ी, दिल में आया रोजा रखा, दिल में आया नहीं रखा, दिल में आया ज़कात दे दी, दिल में आया नहीं दे दी। मैं अपना कारोबार देखता हूं, मैं अपना काम देखता हूं, मैं अपनी तिजारत देखता हूं, न बुखार, न नजला, न कैंसर, न शुगर, न बीपी, न हार्ट, न इख्तिसादी परेशानी, और इधर वो जो आपके साथ नमाज रोजे में लगे हुए हैं। अब जनाबे मूसा के दिल पे लग गई बात, उन्होंने जाके अल्लाह से कहा परवरदिगार, आज एक तेरा नालायक बंदा मिला था और वो तेरी दी हुई ढील को, मैंने जोगीपुरे में जुमला कहा है, तेरी दी हुई ढील को, खुदा की कसम इस जुमले में मजलिस हो गई अगर आप समझ लें, तेरी दी हुई ढील को तेरी मोहब्बत समझ रहा है। होते हैं ना ऐसे, अल्लाह हम पे तो बड़ा मेहरबान है मियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं, और नमाज भी नहीं पढ़ते। और ये 4 दिन लोग जोगीपुरे में मजलिसों में बेचारे टेंटों में पड़े गर्मी में, इनके हालात खराब, और मैं मिनिस्टर, मेरे हालात बड़े अच्छे। अल्लाह से कहा परवरदिगार ये माजरा क्या है। जनाब परवरदिगार ने कहा मूसा वो बीमार है। भाई डॉक्टर साहब आप इस मसले को जल्दी समझेंगे क्या, मूसा वो बीमार है। अब मूसा कहने लगे परवरदिगार वो तो कहता मेरे कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप बताइए मजमे को, बीमारी कौन सी खतरनाक है।
जिसका पता चल जाए या जिसका पता ना चले? नहीं, सुन लीजिए, जिसका पता चल जाए वो खतरनाक है। ये जो दर्द उठने लगता है ना कभी कभी, इस दर्द को अजाब ना समझना, ये रहमत है। ये तुम्हें मुतवज्जे कर रहा है कुछ बीमारी है। अब अगर आप ना बोले तो मुझे खुदा की कसम एक एक आदमी से शिकायत हो जाएगी। क्या मूसा वो बीमार है मगर उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है। परवरदिगार कौन सी बीमारी में है? अब सुन लीजिए जवाब उन लोगों का जो फर्शे आज़ा तक क्यों नहीं आते। लोग चाहते हैं आए, नहीं आते। तो मूसा से अल्लाह ने कहा कि असल में हमने इसके दिल से अपने जिक्र की लज्जत को निकाल लिया है। इसे नहीं खुदा की कसम, जो टेंट में भी बैठे हैं ना उनसे भी दाद ले लूंगा। क्या खुदा की कसम, अल्लाह क्या कहता है? ए मूसा, मैंने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल लिया। इसे गीबत में मजा आता है, इसे हसद में मजा आता है, इसे चोरी में मजा आता है, इसे कौम को लड़वाने में मजा आता है। इसे मजलिस में मजा नहीं आता, इसे मस्जिद में मजा नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि इसकी ग़िज़ा पाक नहीं है। पूरी मजलिस सुन लिया आपने? क्या इसकी ग़िज़ा पाक? तो अगर तुम्हारा मजलिस में आने को दिल ना चाहे तो अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। इसलिए कि नजिस ग़िज़ा का पहला असर ये होता है कि वो हक सुनना नहीं चाहता, वो हक बोलना नहीं चाहता। ना वो हक बोलता है ना वो हक सुनता है। मैं बताऊं आपको ताकि ये मजलिस तारीखी हो। जनाबे ज़ैनब, कूफे का बाजार, सदक़े के खजूर लोगों ने फेंकना शुरू किए। जैसे ही फेंके, जनाबे ज़ैनब ने बच्चों के मुंह में उंगलियां डाली। मसाइब नहीं है, आज तक ऐसा फजाइल मिंबर से कह रहा हूं, दावा करके नहीं सुना होगा। निकाली, कै करा दी। अच्छा पहली तो बताइए ये कौन से बच्चे थे जिन्होंने खाया था? ये अहले बैत के बच्चे नहीं थे। बस यही मेरी मजलिस का माहसल है। जवानों सुन लो, ये जो सदक़े के खजूर खा लिए थे, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, उलमा के बीच में कह रहा हूं, आले मोहम्मद के बच्चों ने नहीं खाए। इसलिए कि आले मोहम्मद के बच्चों को तो पता है कि सदका हराम है। अच्छा चलिए भाई, सदका अहले बैती पे तो हराम है, लेकिन ये जो सहाबियों की औलाद हैं इन पे तो खजूर हराम नहीं है। कहा मैं उस अली की बेटी हूं जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती थी। अब भी चुप रहेंगे सब आप? नहीं, एक हाथ न रहे खुदा की कसम। क्या मैं उस अली की बेटी हूं जिसकी तलवार नस्लें देख के चला करती थी? मैं इन मौर्रिखों को जानती हूं, मैं इन मुफ्तियों को जानती हूं, मैं इन मौलवियों को जानती हूं, मैं इन हराम खाने, मैं तारीख दानों को जानती हूं। खाएंगे ये, लिखेगा हमें। मैं जानती हूं खाएंगे ये बच्चे, लिखेंगे। अहले बैत ने इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा बीबी, तुमने जिसने खा लिया था उसने खा लिया था,
तुमने कै क्यों करा दी? बस जोगीपुरे में आने वालों, अपने घर ये मेरी तरफ से तोहफा ले जाना और सलाम करना करोड़ों अली की बेटी को। मसाइब नहीं है, मसाइब तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह दिल लगा के, मगर सुन लीजिए पहले। मैंने कहा बीबी क्यों निकाल दिया आपने? कहा खाएंगे ये लिखेगा हमें। मैंने कहा फिर भी इनको खाने देती। अब सुनिए, तुम कसम खाओ न बोलने की, मगर ज़ैनब की सीरत अगर तुम्हारे हलक से दाग न ले ले, चूंकि मेरी बात नहीं है, बीबी ज़ैनब की बात है, अली की बेटी की बात है, आलिमा गैर मुअल्लिमा की बात है, फाहिमा गैर मुफहमा की बात है, आलिमा कुरान की बात है, अकीला बनी हाशिम की बात है, शरीकतुल हुसैन की बात है, यजीद का तख्ता उलटने वाले उसकी बात। अभी तक जितनी दाल 4 दिन में दी है आपने, हर आदमी सबूत देगा। मैंने कहा शहजादी क्यों निकाल दिए खजूर? का अभी तक हमने, बिल्कुल आसानी से कहता हूं, अभी तक हमने करबला का मार्का जीता है, अभी शाम का मार्का बाकी है। नहीं 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 भाई, अभी हमने करबला जीती है, अभी शाम का मार्का बाकी है। अगर बच्चों के पेट में नजीस ग़िज़ा चली गई तो हक कहने की ताकत। माशाअल्लाह। आज मैं खुश तो बड़ा हो रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मगर ये नाजिम ऐसा है, ये बिकता नहीं है। ये घंटा होते ही मेरा घंटा बजा देंगे नीचे से। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन लीजिए, अभी हमने मार्का करबला जीती है, शाम का मार्का नहीं जीता है। इसलिए अगर बच्चों के पेट में नजीस ग़िज़ा चली गई तो ये हक बात नहीं कह पाएंगे। अब अगर तुम्हारे गांव में जोगीपुरे से जाने वालों कोई झगड़ा हो, एक जालिम हो, एक मजलूम हो, और तुम मजलूम के हक में न बोल सको तो अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। अपने घर की, नहीं जोर से बोलिए, अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। कोई मैंने ऐसी चीज तो नहीं खा ली जो मैं हक बात नहीं कह पा रहा हूं, मैं अली अली नहीं कर पा रहा हूं, मैं अली का नारा नहीं लगा पा रहा हूं, मैं अली की मजलिस में नहीं आ पा रहा हूं, मैं अली के फदाइल पे बोल नहीं पा रहा हूं।
या जरा एक सलावात मिलके पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए ये मेरी कौम के जवानों सुनो, आज तुम्हारी पहचान जो पूरे वर्ल्ड में हुई, जो पूरी दुनिया में हुई, वो तुम्हारी हक गोई की वजह से हुई। कहां गए मलंग, कहां गए अखबारी? नहीं 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 नहीं, लानत नहीं करना है, हिदायत की दुआ करना है। मेरा कोई झगड़ा नहीं अपने भाई मलंगों से, और ना मेरा झगड़ा अपने भाई अखबारियों से। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, मगर अली हिदायत दे, अली सीधे पे रास्ते पे लेके आए। अली उनको जिंदगी दे, मगर सही वाली जिंदगी दे। आज इज्जत मलंगों से न मिली, आज इज्जत अखबारियों से न मिली, उसी मुजतहिद से मिली, उसी आलिम से मिली। और लो 4 दिन तक और 2 दिन तक दाद देते रहना। कितनी इज्जत मिली, कितनी इज्जत मिली कि जो लोग तुम्हें काफिर कहा करते थे, जो लोग तुम्हें काफिर कहा करते थे, मेरा सुन्नी भाई मेरा मरने को दिल चाहता है उसके ऊपर यूट्यूब पे कहता है कि अगर ये अहले तशय्यो ना होते तो हकीकी इस्लाम। यहां तक तो उसका जुमला था, अब जुमला मेरा भी तो सुनिए। वो कहता है अगर ये अहले तशय्यो ना होते तो आज के जमाने में हकीकी इस्लाम ना बचता। मैंने यूट्यूब को बंद करते ही फौरन कमेंट्स लिखा, मियां आज की बात थोड़ी है, खैबर में भी ओ भाई, खैबर में भी हम नहीं बचाया था, आज भी हम नहीं बचाया। अब हमारे अखबारी और मलंग भाई कहते हैं फायदा क्या हुआ। मैंने कहा फिर यूट्यूब की दूसरी क्लिप सुन। एक सुन्नी जवान कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा कोई मुसलमान ना पढ़ाए शिया के अलावा। सुनिए जी, अब देखता हूं जो टेंट में भी बैठे हैं वो कैसे खामोश जाते हैं। क्या कहता है, कोई मेरी नमाज जनाजा न पढ़ाए अगर मर जाऊं शिया के अलावा। क्यों? इसलिए कि जो नमाज पढ़ाए उसका जिंदा होना जरूरी है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तुम जवानों को। क्या उसका जिंदा होना जरूरी है। अब तारीख अपने आप को दोहराती है। एक बड़े सहाबी के बेटे ने एक गुनाह कर दिया, दरबार में उसे सजा देने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा, तो उसने कहा सहाबी के बेटे ने, मुझे सजा वो दे सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस मेरे पास बहुत 10 मिनट बाकी है, कुल घंटा होने वाला है। अगर ये भाई नसीम की कुछ चापलूसी कर लूं 10 मिनट बढ़ जाएगा क्या भाई? बढ़ेगा तो फिर सलावात ऐसी पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए, हाँ तो इज्जत मिली या नहीं? बस सुनिए, तो इसका मतलब है तुम्हारे हक कहने से आज तुम किस बुलंदी पे पहुंच गए? किस वजह से? मर्जियत की वजह से। एक दूसरे हक गोई की वजह से। हक गोई कब आती है? जब गिज़ा हलाल हो। मशबूक गिज़ा ना खाइए। ए मौला, तुम्हारी बारगाह में ये इतना बड़ा मजमा आया, जरा इस मजमे को मौला अली आप ये तो बताओ कि कहां खाएं और कहां ना खाएं। हाँ? अब मैं 45वां खत पढ़ रहा हूं मौला अली का, नहजुल बलागा से 45वां खत पढ़ रहा हूं मौला अली का, जो लिखा उस्मान इब्ने हुनैफ को। भाई अगर किसी पे फिट हो जाए तो दाद न रोके वो। हाँ, दाद नहीं रोकेगा वो, नहीं, उड़ा दीजिएगा उधर को। और फिर उसे जब जोगीपुरे से जाना तो अपने को बिल्कुल बदल लेना, ताकि अली तुम्हें जोगीपुरे से हुर बना के भेजे। अब जुमला सुनिए, उस्मान इब्ने हुनैफ मौला अली का आमिल बसरे में है। उसकी दावत की एक जवान ने दावत करके बेहतरीन रंग बिरंगे खाने, एक से एक कीमती खाने। मेरे मौला को पता चला मेरा आमिल एक रईस आदमी के यहाँ दावत पे पहुंचा। मेरे मौला, मैंने हवाला दे दिया, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ओलोमा जाके चेक कर ले। 45वां खत उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम मौला अली ने लिखा। जोगीपुरे से मैं बता रहा हूं आपको, आज से कहां खाना है कहां नहीं खाना है, बस यही मजलिस में पता चल गया। पूरी मजलिस कामयाब है। मौला अली ने कहा कि मैंने सुना है कि तुझे एक रईस आदमी ने दावत पे बुलाया था और तू रंग बिरंगे खाने वहां जाके खा रहा था। माज़नंतो अन्नका तुजीबो इला ताम कौमिन आएलुहुम मजफूफुन व गनियुहुम मदऊफुन। मेरे चाहने वाले को चाहिए कि ऐसी दावत में न जाए जहां गरीब को भगाया जाए, रईस को बुलाया जाए।
हमारे आप अभी सुन रहे हैं आप, अली ने क्या कहा? नहीं, दाद में उड़ानी नहीं है बात। अली ने क्या कहा कि ऐसी दावत में न जाना जिसमें गरीब को तो भगाया जाए और रईस को हाथ जोड़ के बुलाया जाए। अब ये दावत ही नहीं है। अगर तुम्हारी नियाज की भी हालत यही हो, गरीब को नहीं बुलाएंगे। अगर तुम्हारी 22 रजब की भी हालत यही हो, अगर तुम्हारी दस्तरखाने इमाम हसन की भी हालत हो, और जुमला संभालिए, और अगर इफ्तार पार्टी भी ऐसी हो, ए मौलाना आजादार हुसैन, मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अब आप चूंकि हल्के फुल्के तो मौलवी हैं नहीं, और मौलाना बस सारे मौलवियों में आप ही को बुलाया, और बाकी दिल्ली के सारे छटे हुए लोग हैं। मतलब हल्का फुल्का दौलत के लिहाज से है ही नहीं कोई। अब मैं भी अमामा लगा के, कबा लगा के, अब आज तो मौका मिला प्रधानों में बैठने का। आज तो मौला, उधर से लोगों ने सलाम करना शुरू किया, इधर से अली ने लानत भरनी शुरू की। अच्छा, पहली तो बात यह, आपसे कब कहा मौला ने 2 करोड़ की नियाज दिलवा? बताओ किस दिन मौला ने कहा? एक जगह बता दीजिए। अब हो सकता है बाद में आने वाले जाकिरीन मेरी ही मुखालिफत में खड़े हो जाएं कुछ बेचारे, क्योंकि कुछ को कुदरती बीमारी होती है कुछ बोलने की, तो वो अगर आएंगे बेचारे बोलते रहेंगे, उनको भी दाद दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। खबर है, लेकिन बीमारी तो है। मौला अली ने नहीं कहा 2000 की दिलवा, मौला अली ने कहा 40,000 की दिलवा, मौला अली ने नहीं कहा 50,000 की दिलवा। दौलत का रोब अली पे नहीं पड़ता, दौलत का रोब माविया पे पड़ता है, अली पे नहीं पड़ता। इसलिए कि जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो, जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो। अब मैं आपको वजह भी बता दूं तलाक क्यों दे दी। भाई ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी। तो ये बड़ा आसान सा मसला है। आप डिक्शनरी में जाके चेक करिए दुनिया के माना क्या हैं और अली के माना क्या हैं, और इसी मजलिस में बताऊंगा कि माविया को अली से दुश्मनी थी क्यों। अब दोनों चीजें बतानी जरूरी है ना। पहले तो अली ने तलाक क्यों दी वो सुन लीजिए। दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। जवानों, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। वो जो खड़े हैं गलियों तक, वो जो खड़े हैं वो सुने क्या कहा। अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाता। सारे सुन ले, दुनिया मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ।
अब जब अली ने मां को तलाक दे दी, सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन लीजिए मेरे जवानों, अली ने आपको मना किया है ऐसी दावत में न जाना जहां गरीबों को भगाया जाए, रईस को बुलाया जाए, अपने बेटे का वलीमा बना करके पहले लिस्ट बना गरीब कितने हैं, ताकि अली तेरी शादी में आ सके। जहां से गरीब को भगाया जाए अली उसकी शादी में नहीं आते। जिस महफिल में रईस को बुलाया जाए, गरीब को दावतनामा भी ना दिया जाए, तो उस महफिल में भी अली नहीं आते। जिस कसीदे को गाने की तरफ पे पढ़ा जाए, उस महफिल में भी अली नहीं आते। और अब बड़ी कड़वी तबलीग कर रहा हूं, महफिलें अदब सिखाती हैं। जो 60 साल के शायर हैं, जो बेचारे 70 साल के शायर हैं, जो बड़े मोतबर शायर हैं, उनको स्टेज पे आगे बिठा दिया जाता है। और आजकल के ये छोटे छोटे लौंडे जो शायरी कर रहे हैं, वो सबसे आगे खुद आके बैठ जाते हैं। उन बेचारे बुजुर्गों को पीछे धकेल देते हैं। जो महफिल बुजुर्गों की तौहीन कर दे, वो अली की महफिल। कसीदा इस तरह पढ़ कि अगर अली महफिल में हो तो अली के सामने पढ़ सके। सीधा पढ़। अब मैं वो हदीस का तर्जुमा करके ये सारी बातें अली क्या कह रहे हैं, नियाज बड़ी महंगी नियाज, मैं ये नहीं कहता ना दिलवाइए, जिस अल्लाह ने जितना आपको दिया है उतना दिलवाइए, लेकिन उसूल याद रखिए, सबको बुलाना है, गरीब को बुलाना, अमीर। दूसरा मसला, जब जोगीपुरे आओ तो मेरी गुजारिश है अंजुमन से, जो कमेटी है, मजलिस मैंने पढ़ दी, कमेटी से गुजारिश है कि दरवाजे पर मौला अली की एक जियारत लगा दे। हिंदी में भी लगा दे, अंग्रेजी में भी लगा दे, अरबी में भी लगा दे, ताकि आदमी रोजे में बाद में जाए, इजाजत पहले ले। मैं चेक कर रहा था, कोई जियारत नहीं है। एक लगी है, अगर लगी है तो अल्लाह आपको आबाद रखे। लेकिन अगर वो, मैं चाहता हूं पूरे मेन गेट पे बड़े शीशे के साथ इजाजतनामा, इजाजत ले और वो जियारत पढ़े। अली के पास बाद में जाए, पहले सलाम करे। मैं क्यों कह रहा हूं सलाम करे? सलाम करके ही तो बताएगा मुर्दा के पास नहीं आया। और उस जियारत का नाम है, जियारत भी बताता हूं कौन सी लगे, जियारत अमीनुल्लाह। नाम बोलिए, एक दफा और बोल दीजिए, जियारत अमीनुल्लाह। ये अमीनुल्लाह सर्च करना मेरी कौम के जवानों, रोज पढ़ो मेरी माँ बहनों, जियारत अमीनुल्लाह। चूंकि रिवायत में मौजूद है, जब कोई आदमी अली की ये वाली जियारत पढ़ता है, जियारत अमीनुल्लाह, तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फलां आदमी ने आज मौला अली की ये जियारत पढ़ी। ये जियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे भाई को आज इस मोमिन ने जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पे रख दे। फोल्ड करते हैं,
फोल्ड करके सातवें आसमान पर रख दी जाती है। अब जितनी भी आपने पढ़ी, फरिश्ता फोल्ड करता है, मोहर लगाता है, रख देता है, मोहर लगा देते हैं नबी, रख देते हैं। अब ये काम कब आएगी वो सुन लीजिए। खुदा की कसम बड़ी नूरानी मजलिस हो जाए, अगर ये नाम याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, मजलिस तमाम, ज़ियारते मोबाइल में सर्च करो, गौर करो, लिखी भी है मौला अली के रोजे पर नजफ में भी, यहाँ भी तुम्हारे मोबाइल में भी है। ज़ियारत अमीनुल्लाह, रसूल मोहर लगाते, फोल्ड कर देते। जब आप मर जाते हैं, अली का बेटा आके आवाज देता है, अड्डा देते हैं फरिश्ते को, जा उस मोमिन की कब्र में ले जा और ले जाके उसे दे कि ये वो ज़ियारत है कि जो तू अली की पढ़ा करता था, और आज उसका शरफ ये है कि इमाम ज़माना ने अपने लश्कर में शामिल करने के लिए तेरे लिए सवारी भेजी है। बस क्या भेजी है? तो बताइए कौन कौन है जो खुद जाना चाहता है इमाम ज़माना के पास, और कौन ऐसा है कि जो इमाम ज़माना बुलाएं, सवारी भेजें, तुझे मेराज कराएं, तुझे सिपाही बनाएं? तो वादा करो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कौन सी ज़ियारत? और रिवायत में मौजूद है कि अली की ये ज़ियारत पढ़ के तू मांग के तो देख। अल्लाह कहता है मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता। तावीज गंडे वालों के पास बाद में जा, पहले ज़ियारत अरबईन, पहले ये पढ़ ज़ियारत अमीनुल्लाह, उसकी शुरुआत यहीं से। और ये तो हमारे भाई बाखरी साहब तो काफिला ले जाते हैं, तो सब पहले वही ज़ियारत पढ़ते हैं। कई ज़ियारतें हैं मौला अली की, मगर मैं एक ज़ियारत का तारुफ करा रहा हूँ। ज़ियारत, जोर से बोलिए, अमीनुल्लाह। इस तरह सलाम करिए, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, ऐ जमीन पर अल्लाह के अमीन, तुझ पे हमारा सलाम हो। चलिए मैं ज़ियारत के अल्फाज पढ़ूंगा तो दूसरे ज़ाकिरों का हक कटेगा। हक़्क़ु अलिय्यिन अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर अली का हक ऐसे ही वाजिब है जैसे बेटे पर बाप का हक वाजिब है। अली कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए भाई। अली तुम्हारा बाप है। अली मुसलमान का जो भी तुराब से बना, अब इससे जुमला मैं नहीं कह सकता, उसी का बाप अली है, अबू तुराब है। तो अली हम सबका बाप है। अगर बाप नाराज हो जाए तो नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है। अगर अली नाराज हो जाए कोई इबादत काबिल कबूल। बस मेरी मजलिस के दो खुलासे थे जो मैंने कर दिए। एक तो कौन सी दावत में जाना, एक नियाज दिलवाना तो गरीबों को बुलाना। नियाज दिल, ये पिछले साल भी मैसेज दिया था मैंने, नियाज दिलवाना तो कुरान खुद भी पढ़ना, पैंट में हाथ दे के खड़े ना होना। ए मौलाना साहब मैं 500 की बर्फी ले आऊं, जरा नियाज दे दीजिए आप। तू ठाकुर की औलाद है, तू नवाब की औलाद है, तू मिनिस्टर है, ए मौलवी साहब तुम दे दो नियाज। अरे यार तू खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं पढ़ सकता, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। खुदा की कसम जोगीपुरे से कोई ना जाए जब तक ज़ियारत अमीनुल्लाह ना पढ़ ले। नहीं जाना तुम्हें, आज ही से शुरू कर दीजिए। अपने मौला को सलाम करके जाओ। कौन मौला? ज़ैनब का बाप। कौन ज़ैनब? जो मौलाना लोग हैं खुदा की कसम वो सर पीट लेंगे। जो मैं अरबी का जुमला पढ़ रहा हूं, शाम गरीबा में सबसे ज्यादा जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं।
अब इसके आगे मसाइब पढ़ने की जरूरत है मुझे? कोई बगैर पुरसे के ना जाए। पिछले 3 साल पहले जो मसाइब अधूरा रह गया था वो सुना रहा हूं आपको। कुछ हादसा हो गया था, उसमें रह गया था, सुन लीजिए। रिवायत कहती है सबसे ज्यादा शाम गरीबा में, मैं रुकता हूं, अल्लाह आपको रोने की ताकत दे, ताकत समेट ले मेरी माँ बहने, जहां जहां भी मजमा है। क्या सबसे ज्यादा जिस बीबी को मारा गया उसका नाम ज़ैनब है। अब कितना मारा गया, अगर मैं मसाइब ना पढ़ूं तो आप मर जाएं खुदा की कसम। क्या कितना मारा गया? सुनिए, मक्तल का लफ्ज है कदिसवद्दा मतनुहा मिनज़्ज़र्ब। ज़ैनब के सर पे इतने नेज़े मारे, ज़ैनब के सर की खाल काली हो गई। सर पीटना आज यहां। ज़ैनब के सर की खाल काली हो गई थी। क्यों हो गई थी? कभी सुना आपने? कभी सकीना को मारा शिमर ने, ज़ैनब पहुंच गई। कभी रबाब को मारा, ज़ैनब चली गई। उम्मे कुलसूम को मारा, ज़ैनब चली गई। शाम गरीबा में ज़ैनब लहू लुहान है। देखिए, अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं मक्तल सुनाता हूं आपको। मक्तल क्या? ज़ैनब का लहू हुसैन कैसे बर्दाश्त करे, हुसैन का लाशा कैसे बर्दाश्त करे? ज़ैनब लहूलुहान है। ज़ैनब को कितना ख्याल, हुसैन को कितना ख्याल है ज़ैनब और सकीना का। 9 मुहर्रम है, शब आशूर है, रात का सन्नाटा है, अब्बास पहरे पे हैं। अब्बास बीवियों के खेमे का पहरा दे रहे हैं और सहाबा खेमे के अंदर हैं। क्या अचानक अंधेरे में कोई शख्स निकला और वो खेमे के सामने से कुछ उखाड़ता है। ऐसे ऐसे उखाड़ा, ऐसे उखाड़ा, ऐसे। इस अली के शेर ने आवाज दी, कौन? हुसैन ने कहा, तेरा आका। अब्बास तेरा आका हुसैन है। आका आप क्यों निकले? और आका बताइए कि आप ये उखाड़ उखाड़ के क्या डाल रहे हैं? मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। जब घर भी जाना जोगीपुरे की इस मजलिस को सोचना, वीडियो में जरूर देखना जब रोना ना आए। अब्बास ने पूछा, मौला आप क्या उखाड़ के डाल रहे थे? का खेमे के सामने कुछ कांटेदार दरख्त थे, मैंने इसलिए उखाड़ दिए। जब शामे गरीबा में मेरी सकीना यहां दौड़ने लगे, उसके पैर में नहीं, ऐसे नहीं, सर पीटना है तुम्हें। ऐसा सोचना है जैसे शामे गरीबा है आज जोगीपुरे में। क्या कहीं सकीना के पैर में कांटा ना चुभ जाए, ज़ैनब के पैर में कांटा ना चुभ जाए। जो ज़ैनब और सकीना के कांटे बर्दाश्त न करे, वो ज़ैनब को लहू लुहान देखे। खूली कहता है मुख्तार के दरबार में, जब मुख्तार ने खूली को बुलाया और शिम्र को, और बुला के कहा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया? तो खूली या शिम्र कहता है, मुख्तार बर्दाश्त ना कर सकेगा, तू बेहोश होके गिर जाएगा। कहा नहीं, बता अब खूली के लिए है या शिम्र, कुछ भी समझिए। खूली कहता है कि शामे गरीबा में मैं गया नहीं था, मैं पिसरे साहब के पास था और सब कुछ आले मोहम्मद का लुट चुका था।
मेरे दिल में एक बात आई, शिम्र या खुली, मेरे दिल में एक बात आई कि मुझे भी कुछ माल मिलना चाहिए, लिहाजा मैं भी खेमों की तरफ चला। उस वक्त सब खेमे जल गए थे, एक खेमा बचा। अब मैंने तलाश करना शुरू किया कि मुझे कुछ मिले, मगर मुझे कुछ मिला नहीं, सब कुछ जल चुका, सब कुछ लुट चुका। मेरी नजर पड़ी एक 4 बरस की बच्ची के ऊपर, और तुम्हारी चीखें जिंदान तक जाएं। मेरी नजर पड़ी एक 4 बरस की बच्ची के ऊपर, जिसके कानों में नन्हे नन्हे गोशवारे थे। मेरी माँ के और हक में और मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा, खुदा की कसम। रो के पता क्या कहा, मेरी नजर पड़ी एक बच्ची के ऊपर जिसके कान में गोशवारे थे। मैंने चाहा ये गोशवारे मैं ले लूं। मैंने अपना कदम बच्ची की तरफ बढ़ाया, और वो कहता है कि जब मैंने इन तीनों पे जुल्म किया, अब इस पे रोने की बात है। कहता है हुसैन को किसी ने नहीं पुकारा, जिसने पुकारा अब्बास को पुकारा। अब तो रोगे सर पीट के। देखता हूं किसके कलेजे में दम है जो बर्दाश्त कर सके इन मसाइब को। शिम्र कहता है या खूनी, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने एक कदम पीछे हटाया। मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने दूसरा कदम पीछे हटाया। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने एक कदम पीछे हटाया। कहने लगी तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे तेरे कानों के गोशवारे चाहिए। कहा मैं सखी की बेटी हूँ, खुद निकाल के देती हूँ। नन्हे नन्हे हाथ सकीना ने कानों के लगाए। अब जो कानों के हाथ लगे, सकीना से गोशवारे ना निकले, सकीना कांपने लगी। शिम्र ने हाथ डाला, कानों को चीरा। बच्ची ने फुरात का रुख किया, चचा। भाई मैं मसाइब पढ़ूंगा पूरे। अभी मेरे साथ पिछले साल की तरह नहीं करना है, तुम्हें कसम है उसी अलम की। मेरे साथ 3 साल वाला केस नहीं करना है, तुम्हें जन्नत तक पहुंचाना है मुझे आज। पता क्या कि सकीना से जब गोशवारे ना निकले, बुंदे छिन गए, तो एक मर्तबा का चचा अब्बास जो आपने ईद पे मुझे पहनाए थे, जब मैं इशारा करूंगा तब लाना। अभी तो मुझे मसाइब पढ़ना है 5 मिनट, इसलिए कि इतनी गर्मी में इतनी दूर से आए ये, और बीबी को पुरसा न दे के जाए। तो इस बच्ची ने भी पुकारा तो अब्बास को। बात का मसाइब बड़ा सख्त है। कहता है सबकी चादरें छिन चुकी थी, सिर्फ ज़ैनब के सर पे चादर थी। सबकी चादरें लुट चुकी थी, ज़ैनब के सर पे चादर थी। ज़ैनब एक खेमे में थी, ज़ैनब की उम्र 55 साल की थी। मैं जवान था, मैं खेमे के अंदर दाखिल हुआ। मैंने अपना नजिस हाथ ज़ैनब की चादर पे डाला। ज़ैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा, मैंने चादर को अपनी तरफ खींचा। जब मुझसे चादर न छिनी, मैंने नेज़ा लिया। ज़ैनब के सर पे लगा, चादर छिनी, आवाज दी अब्बास।
तीसरा जुल्म मैंने सज्जाद पे किया, मैंने सज्जाद के नीचे से बिस्तर को खींचा, सज्जाद के अमामे में आग लग गई। ज़ैनब ने सज्जाद को दोष पे उठाया, बाहर लेकर आई। ज़ैनब, अब सुनिए जरा, ज़ैनब की पेशानी से खून जारी। सज्जाद ने आंखें खोली, फूफी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? अरे मेरे अरे मेरे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो सर पीटेगा हर आदमी, सर पीटेगा हर आदमी। उसके बाद तीनों ने अब्बास को पुकारा। अभी ज़ैनब जली हुई खाक पे बैठी थी, सब बच्चों को सुला दिया था, रात का सन्नाटा था। एक घोड़े सवार आगे आया, एक घोड़े सवार आगे आया। ज़ैनब ने कहा जहां है वहीं रुक जा, मैंने अभी बच्चों को सुलाया है। अब्बास की बहन हूँ, हुसैन की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। ज़ैनब ने अपने चेहरे का पर्दा बालों का पर्दा खाक से घोड़े सवार आगे बढ़ा। ज़ैनब ने लजाम पे हाथ रख दिया, ये न समझना मेरा अब्बास मारा गया, अली की बेटी हूँ। अली ने आवाज दी, ज़ैनब। अरे मर जाओ रोते रोते, बस 1-2 मिनट का मसायब है, सुन लीजिए, ताकत समेट लीजिए, ताकत समेट लीजिए। कहता है ये ज़ैनब में अली आ गया। ज़ैनब बाप के कदमों से लिपट के पाकिस्तान का शायर कहता है कि ज़ैनब बाप के कदमों से लिपटी, मर जाएं सुन के। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाप। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का, ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपटकर अब आए हो बाबा, जब लुट गया परदेश में अम्मा का बड़ा घर। और मर जाए सुन के पता क्या कहते, बाबा अगर आना ही था उस वक्त कहाँ थे खालिक की रजा से? अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबा। सर पीट के कोई आदमी ऐसा न रहे जिसका हाथ सर पे न हो। ये जोगीपुरे की शामे गरीबा। आखिरी जुमला मसाइब का, बेटी मैं तो सुबह से यही हूं। बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी यही था। क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब कोई शहीद घोड़े पे डगमगाने लगता था तो मैं अपनी गोद फैला देता था, वो शहीद अपना हाथ मेरी गर्दन में डालता था, मैं उसे जमीन पे लिटा देता था। बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई? कहा ज़ैनब सबको तो उतार लिया, जब तेरा अब्बा घोड़े से गिरा हाथ ना थे, मुंह के बाद जमीन पर। ए ज़ैनब, ए ज़ैनब,